आगे आने वाले महा एपिसोड में कहानी एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला मोड़ लेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। विषकन्या ने अपने तंत्र मंत्र और मायाजाल से गुफा के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। अंदर प्रथम मौत की नींद सो रहा है और बाहर राधा अपने सुहाग को बचाने के लिए तड़प रही है। लेकिन राधा कोई आम औरत नहीं है, वो आज सावित्री का रूप ले चुकी है। जब गुफा का मायावी दरवाजा राधा का रास्ता रोकेगा तब राधा मां मृणालिनी द्वारा दी गई पवित्र भस्म का इस्तेमाल करेगी। राधा अपने हाथों में वो पवित्र राख लेकर भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करेगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे जैसे राधा के मंत्रों की गूंज गुफा की दीवारों से टकराएगी, विषकन्या का तिलिस्म कांपने लगेगा। शिव की शक्ति के आगे विषकन्या का काला जादू घुटने टेक देगा और गुफा का भारी दरवाजा टूटकर खुल जाएगा। राधा अपने सत्यवान यानी अपने प्रथम को बचाने के लिए मौत के इस कुएं में कदम रखेगी। गुफा के अंदर का नजारा और भी ज्यादा भयानक होगा। प्रथम भारी लोहे की बेड़ियों और रस्सियों में जकड़ा हुआ है। विषकन्या अपनी पूरी माया के साथ प्रथम के सामने खड़ी है। वो प्रथम को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। वो कहेगी कि वो राधा से लाखों गुना ज्यादा खूबसूरत है और प्रथम को राधा को छोड़कर हमेशा के लिए उसका हो जाना चाहिए। लेकिन प्रथम का जवाब विषकन्या के अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर देगा। प्रथम, जो अपनी राधा से बेइंतहा प्यार करता है, विषकन्या की आंखों में आंखें डालकर कहेगा, तुम जिसे प्यार समझ रही हो वो प्यार नहीं, एक जबरदस्ती है। तुम बाहर से खूबसूरत हो सकती हो लेकिन अंदर से तुम सिर्फ एक जहर हो। मेरी राधा का मन अति सुंदर है, उसकी आत्मा तुमसे करोड़ों गुना ज्यादा पवित्र है। प्रथम साफ शब्दों में ऐलान कर देगा कि विषकन्या उसका शरीर पा सकती है, उसकी सांसें छीन सकती है, लेकिन उसका दिल कभी नहीं पा सकती, क्योंकि वो दिल सिर्फ और सिर्फ राधा का है। प्रथम के मुंह से राधा की तारीफ सुनकर विषकन्या गुस्से से पागल हो जाएगी। उसके अंदर की आग भड़क उठेगी। वो अपने काले जादू से प्रथम के सीने से उसकी प्राण ज्योति यानी उसकी आत्मा की आखिरी रोशनी खींच लेगी। प्रथम तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ेगा और उसकी सांसें रुक जाएंगी। विषकन्या उस प्राण ज्योति को अपने जहरीले विषकुंड में फेंकने ही वाली होगी कि तभी गुफा में राधा की एंट्री होगी। राधा अपने पति को इस हालत में देखकर चीख पड़ेगी, लेकिन विषकन्या राधा का रास्ता रोकने के लिए उसके और प्रथम के बीच आग की एक भयंकर दीवार खड़ी कर देगी। एक आम इंसान के लिए इस आग को पार करना नामुमकिन है, लेकिन आज राधा एक पत्नी धर्म निभा रही है। राधा हाथ जोड़कर सीधे अग्निदेव का आह्वान करेगी। वो कहेगी कि अगर उसकी भक्ति में सच्चाई है, अगर उसके प्यार में कोई छल कपट नहीं है, तो अग्निदेव को रास्ता देना ही होगा। और सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। राधा शिव शिव का जाप करते हुए उस धधकती हुई आग के बीच से बिना जले गुजर जाएगी। विषकन्या राधा की इस पतिभक्ति और शक्ति को देखकर खौफ से कांप उठेगी। जब विषकन्या देखेगी कि राधा की सच्चाई उसकी ताकतों को कमजोर कर रही है, तो वो एक बहुत बड़ी चाल चलेगी। वो राधा से कहेगी कि वो प्रथम की प्राण ज्योति तो वापस नहीं कर सकती, लेकिन उसके बदले वो राधा को 3 वरदान दे सकती है। शर्त सिर्फ इतनी होगी कि राधा अपने पति की जान नहीं मांग सकती। राधा, जो आज न सिर्फ ताकत से बल्कि अपनी बुद्धि से भी लड़ रही है, वो इस शर्त को मान लेगी। राधा अपना पहला वरदान मांगेगी, तुम्हारे द्वारा मेरे परिवार पर किया गया सारा जादू, सारा जहर और सारा श्राप इसी वक्त खत्म हो जाए। विषकन्या तथास्तु कह देगी। फिर राधा दूसरा वरदान मांगेगी, तुम आज के बाद किसी भी मासूम इंसान की जिंदगी अपने वश में नहीं करोगी। विषकन्या ऐसे भी तथास्तु कह देगी। अब वक्त होगा तीसरे और सबसे बड़े वरदान का, जो पूरे सीरियल का इतिहास बदल देगा। राधा विषकन्या की आंखों में देखक राधा की सच्ची भक्ति और उसके मंत्रों की ताकत के आगे विषकन्या का काला जादू घुटने टेकने लगता है। गुफा का वह भारी और मायावी दरवाजा, जो किसी भी आम इंसान के लिए खोलना नामुमकिन था, वह एक जोरदार आवाज के साथ टूटकर खुल जाता है। राधा बिना एक पल गंवाए अपने सुहाग, अपने सत्यवान यानी प्रथम को बचाने के लिए मौत के इस कुएं में कदम रखती है। अंदर का नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गुफा में चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा और अंधेरा है, और उसी अंधेरे के बीच प्रथम भारी लोहे की बेड़ियों और रस्सियों में जकड़ा हुआ है। प्रथम की हालत बहुत खराब है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अपनी राधा के लिए एक अटूट विश्वास है। वहीं दूसरी तरफ विषकन्या अपनी पूरी माया और अहंकार के साथ प्रथम के सामने खड़ी है। वह प्रथम को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। विषकन्या प्रथम के करीब आती है और अपने रूप का घमंड दिखाते हुए कहती है कि वह राधा से लाखों गुना ज्यादा खूबसूरत है। वह प्रथम को लालच देती है कि अगर प्रथम राधा को छोड़कर हमेशा के लिए उसका हो जाए तो वह उसे दुनिया की हर खुशी देगी। विषकन्या को लगता है कि कोई भी इंसान उसकी इस खूबसूरती के आगे पिघल जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि प्रथम का प्यार किसी जिस्म से नहीं बल्कि राधा की पवित्र आत्मा से जुड़ा है। प्रथम का जवाब विषकन्या के अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है।
प्रथम, जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है, वह विषकन्या की आंखों में आंखें डालकर बिना किसी डर के कहता है, तुम जिसे प्यार समझ रही हो वह प्यार नहीं, एक जबरदस्ती है। प्यार किसी को कैद नहीं करता, किसी की सांसों पर अपना हक नहीं जताता। तुम बाहर से खूबसूरत हो सकती हो, लेकिन अंदर से तुम सिर्फ एक जहर हो, एक विष हो। मेरी राधिया का मन अति सुंदर है, उसकी आत्मा तुमसे करोड़ों गुना ज्यादा पवित्र है। उसके अंदर इंसानियत है, किसी के दर्द को महसूस करने वाला एक सच्चा दिल है। प्रथम साफ साफ शब्दों में ऐलान कर देता है कि विषकन्या उसका शरीर पा सकती है, उसकी सांसें छीन सकती है, उसकी आत्मा पर काबू कर सकती है, लेकिन उसका दिल कभी नहीं पा सकती, क्योंकि वह दिल सिर्फ और सिर्फ राधा का है। प्रथम कहता है कि उसका प्यार उसकी सांसों से नहीं, उसकी रूह से जुड़ा है। शरीर मर सकता है, लेकिन राधा के लिए उसका प्यार कभी नहीं मर सकता। प्रथम के मुंह से अपनी पत्नी राधा की यह तारीफ सुनकर विषकन्या गुस्से से पागल हो जाती है। उसके अंदर की आग इस कदर भड़क उठती है कि वह अपना आपा खो बैठती है। विषकन्या का गुरूर टूट चुका है। वह बदले की आग में जलते हुए कहती है कि अब वह प्रथम के अंदर से राधा का नामो निशान मिटा देगी। विषकन्या अपने भयानक काले जादू का इस्तेमाल करती है और तड़पते हुए प्रथम के सीने से उसकी प्राण ज्योति यानी उसकी आत्मा की आखिरी रोशनी खींच लेती है। प्रथम दर्द से चीखता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं। विश्वकन्या उस चमकती हुई प्राण ज्योति को अपने हाथों में लेकर उसे हमेशा के लिए अपने जहरीले विषकुंड में फेंकने वाली होती है कि तभी वहां राधा पहुंच जाती है। राधा अपने सुहाग, अपने प्रथम सर को इस हालत में बेजान जमीन पर पड़ा देखकर एक पल के लिए पूरी तरह टूट जाती है। उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल पड़ती है। वह दौड़कर प्रथम के पास जाना चाहती है, लेकिन विषकन्या राधा का रास्ता रोकने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चलती है। वो अपने काले जादू से राधा और प्रथम के बीच आग की एक भयंकर दीवार खड़ी कर देती है। ये कोई आम आग नहीं है, ये विषकन्या के तंत्र मंत्र की धधकती हुई ज्वाला है, जिसे पार करने का मतलब है जिंदा जलकर भस्म हो जाना। विषकन्या राधा को देखकर एक खौफनाक हंसी हंसती है। वह कहती है कि अब राधा कुछ नहीं कर सकती। प्रथम की प्राण ज्योति अब हमेशा के लिए इस विषकुंड में डूबने वाली है। लेकिन विषकन्या ये भूल गई है कि राधा आज सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि अपने सत्यवान को बचाने आई एक सावित्री है। राधा उस धधकती हुई आग को देखकर घबराती नहीं है। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर सीधे अग्निदेव का आह्वान करती है। राधा रोते हुए, लेकिन एक दृढ़ संकल्प के साथ कहती है, हे अग्निदेव, अगर हमारे मन में कोई खोट नहीं है, अगर हमारी भक्ति और हमारे प्यार में सच्चाई है, और अगर हम अपने पति को बचाने के लिए ये लड़ाई सच्चे दिल से लड़ रहे हैं, तो आपको हमारा साथ देना ही होगा। आपको हमें ये अग्नि पार करने का रास्ता देना ही होगा। और फिर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। राधा अपनी आंखें बंद करती है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस भयंकर आग के बीच अपना कदम रख देती है। विषकन्या यह देखकर हैरान रह जाती है कि वो आग राधा को छू तक नहीं पा रही है। राधा की पति भक्ति और उसकी सच्चाई ने उस आग को ठंडा कर दिया है। राधा बिना जले उस आग की दीवार को पार कर लेती है। विषकन्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि जब तक एक पवित्र पत्नी अपने पति के लिए लड़ रही है, तब तक दुनिया की कोई भी बुरी ताकत, कोई भी काला जादू उस प्राण ज्योति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राधा का प्यार और उसकी भक्ति विषकन्या की शक्ति को बुरी तरह बांध रही है। विषकन्या अब घबरा चुकी है। उसे एहसास हो गया है कि वह राधा को अपनी ताकत से नहीं हरा सकती, इसलिए वह एक नई और खौफनाक चाल चलती है। वह राधा से कहती है कि वह प्रथम के प्राण तो उसे वापस नहीं कर सकती, लेकिन इसके बदले में वह राधा को 3 वरदान दे सकती है। विषकन्या एक बहुत बड़ी शर्त रखती है। वह कहती है कि राधा जो चाहे मांग सकती है, लेकिन अपने पति की प्राण ज्योति नहीं मांग सकती। राधा जो आज सिर्फ अपने आंसुओं से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से भी यह जंग लड़ रही है, वह विषकन्या की आंखों में देखती है। राधा जानती है कि यह विषकन्या की एक खतरनाक चाल है, लेकिन वह इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। राधा कहती है कि ठीक है, अगर हमारे नसीब में प्रथम सर का साथ नहीं है, तो हम तुमसे 3 वरदान ही मांगते हैं।